राम राम सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय भीम। आज मैं प्रजाशक्ति पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष मैं आप सभी साथियों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें से मैं 5 चीज़ों के बारे में बताऊँगा। उनमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे ये भी मैं बताऊँगा। एक ऐसी जानकारी दूँगा मैं जिनका मैं समाधान भी अगले वीडियो में दूँगा। अगर नहीं आप करवा पा रहे हैं तो 100 में 100% आपकी समस्या का समाधान होगा, ये मैं वादा करता हूँ। और यदि नहीं हो रहा तो आप हमसे जुड़ जाइएगा, हम आपका इन सुविधाओं को पाने में आपकी मदद करेंगे। यदि आप जायज़ है, आप इन समस्याओं मतलब इन योजनाओं को पाने के पात्र हैं तो पहला तो राशन कार्ड बनवाने में आपका मुखिया का आधार होना चाहिए। सभी के आधार लगेंगे। इसमें आय जो है 48,000 की लगती है। सब कुछ ऑनलाइन कराने के बाद आपको सप्लाई इंस्पेक्टर के पास जमा करना पड़ेगा। सप्लाई इंस्पेक्टर सब आपको बताएंगे कितने दिन बन के तैयार हो जाएगा आपका राशन कार्ड। यदि नहीं बनता है, इसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। विधवा पेंशन में आपका जो है इसमें भी लगती है आय, वो भी 48,000 की। इसमें परिवार शरीर की नकल भी लगती है, बैंक पासबुक भी लगती है, आधार पर जो मोबाइल नंबर लगा है वो भी लगेगा नंबर। और ऑनलाइन करवाने के बाद में आपको अपने सचिव को दे देना है। सचिव साहब बताएंगे कितना समय लगेगा आपका विधवा पेंशन बनने में। सेम सिचुएशन वृद्धावस्था पेंशन में भी है। और शौचालय के लिए भी शौचालय में कुछ और जरूरत नहीं पड़ता। आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आधार पर मोबाइल नंबर लगा होना अनिवार्य है। इन सबको ऑनलाइन कराने के बाद में आपको सचिव के पास सबमिट करने पड़ते हैं। सचिव साहब बताएंगे कितना समय लगेगा आपका शौचालय बनने में। और आवास के लिए भी आपको आवास के लिए एक सामान्य से और बहुत ज़रूरी बात ये है, आवास आवेदन करने के लिए आपका लेबर कार्ड बनना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपका बैंक में भी खाता होना बहुत ज़रूरी है। और इन सबको करके आपको शौचालय को दे देना, मतलब कहने का मतलब शौचालय वगैरह जितने हैं सचिव साहब को दे देना। सचिव साहब आपको बताएंगे कितना समय लगेगा आपको इन सुविधाओं को पाने में। यदि नहीं हो पा रहा आपसे तो आप हमसे बताएंगे जब, तो मैं इन समस्याओं का समाधान आपको निकाल कर दूँगा कि आप किस तरीके से इन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। अगर आपको जानकारी हमारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई भी समस्या, कोई भी लफड़ा हो किसी थाने चौकी का, या कोई भी जो काम आपसे ना हो रहा हो उसका समाधान मैं आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा, वो भी सभी को दिखाते हुए कि इस समस्या का ऐसे समाधान होगा। क्योंकि मैं डरता नहीं किसी से। मैं प्रजाशक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। सरकार के हित में रहते हुए कार्य करता हूँ। न सरकार के खिलाफ जाता हूँ, न जनता के खिलाफ देता हूँ। पर हाँ, ये ज़रूर है जो सही है उसके खिलाफ, उसके साथ में खड़ा रहता हूँ। ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं साथियों कि अपने देश में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है। पर भ्रष्टाचार के बारे में आप क्या कहा जाए। उन समस्याओं का समाधान जो है हम लोग एकजुट होकर के उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। यदि अलग अलग रहेंगे तो आप ना ही तो किसी अधिकारी के खिलाफ सही से कोई कार्रवाई करा पाएंगे, ना कुछ। मेरा मानना ये है कि आप किसी पार्टी से जुड़ जाइए। यदि कोई नेता आपके काम को कराने में सहयोग करता है तो उस कार्य को कोई भी पदाधिकारी इनकार नहीं करता है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि यदि जायज़ काम है तो नेता ज़रूर करवा लेगा। कोई भी पदाधिकारी हो, किसी भी रैंक का हो, वो काम करवा ही लेगा। अगर नाजायज़ काम होगा तो वो पदाधिकारी, नेता तो करा लेता है वो भी, बट मेरा मानना ये है कि अगर अच्छा नेता है तो वो गलत काम कभी भी किसी पदाधिकारी के ऊपर दबाव नहीं डालेगा कि ये गलत काम कर दीजिएगा। पर मैं थोड़ा नेता जो हूँ वो अलग टाइप का हूँ। वो अलग टाइप का मतलब ये है, मैं जनता के सामने खुलकर बता देता हूँ कि इस समस्या का इस तरीके से समाधान होगा, और बिना हथियार के। किसी के ऊपर ना हथियार उठाना है, ना डंडा, ना गाली गलौज करना, ना कुछ। इसलिए नहीं गाली गलौज करनी है, ना ही डंडा लाठी चलाना। वो इसलिए क्योंकि अपने देश में स्वतंत्रता दी गई है बोलने की, और सामूहिक रूप से बिना हथियार के बैठने की, बातचीत करने की, और स्वतंत्र रूप से भाषण देने की, और साथ में स्वतंत्र रूप से कहीं भी आने जाने की सुविधा उपलब्ध है अपने उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे भारत में। और इन सभी को ध्यान में रखते हुए किसी की अधिकारी से आपको कभी भी भिड़ना नहीं है। अपने मूल अधिकार जान लीजिएगा कि क्या हमारे अधिकार हैं। उन्हीं अधिकारों को अपना हथियार बना करके उनसे लड़िएगा।
और कभी गाली गलौज मत कीजिए किसी भी अधिकारी से। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो जय हिंद जय भारत। हमारे वीडियो को कमेंट और शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं अगली जानकारी आपको अगले वीडियो के माध्यम से दूंगा यदि आपने फीडबैक अच्छा दिया तो। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में और नई वीडियो के साथ में। और नई वीडियो का ये जो 5 चीज़ें हमने बताई हैं उन्हीं की समस्याओं को